हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो ये हमारे देश में और पूरी दुनिया को इस चपेट में ले लिया है, वह है कोरोना वायरस के बारे में। आज हम लोग ये जानना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, उसके किस तरह से टेस्ट किया जाता है। कुछ टेस्ट रिपोर्ट हमारे 2-3 तरह जो होते हैं तो 2-3 दिन के बाद आते हैं, कुछ टेस्ट बहुत जल्द आ जाता है। यह सब टेस्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे और कोरोना वायरस जो है वो हमारे लिए क्यों खतरनाक हो जा रहा है, ये चीज़ हम लोग इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। और जो लोग हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आई बेल और नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो और इस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को क्या मिलता है, 11, 9, 10, 12 के सारे मैथ्स और भी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। तो आज हम लोग कोरोना वायरस के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर तो आप बहुत तरह का देख चुके होंगे कि एक गोल बॉल की तरह है, साइड साइड से निकला हुआ होता है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर ये इस तरह होता है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये पार्ट जो देख रहे हैं, क्योंकि जितने दुनिया का वायरस होता है वो आरएनए होता है, जितना वायरस जितना होता है वो आरएनए होता है। तो कोरोना वायरस भी आपका आरएनए का बना हुआ है। आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, सिंगल होता है। सिंगल, ये एक धागा बना होता है ना, धागा की तरह सिंगल है। और ये न्यूक्लियस के सेंटर पर, कोरोना वायरस के न्यूक्लियस में होता है। उसके बाद ये जो पार्ट जो देख रहे हैं, बड़ा बड़ा जो पार्ट जो ये कठीला कठीला तो लग रहा है कि चुभता है हम लोगों को, वो उसको कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। ये स्पाइक प्रोटीन जो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है वही हमारे लिए बहुत घातक हो रहा है, वही हमारे लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा छोटा सा लाइनिंग होता है, इसको हम लोग कहते हैं, कहा जाता है एम प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहता है? एम प्रोटीन कहा जाता है। और ये बड़ा वाला के बाद एक छोटा सा डार्क टाइप का होता है, जिसको हम लोग इसको एची प्रोटीन कहते हैं, एची प्रोटीन कहते हैं। ये है हमारा कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो लाइनिंग बड़ा बड़ा जो देख रहे हैं ना, यही ससुरा जो है स्पाइक प्रोटीन जो है वो हमारे लिए खतरनाक है। क्योंकि ये लंग्स के रिस्पेक्टर से जाके मिल जाता है, कनेक्ट हो जाता है। और राइबोसोम में, आरएनए में ये बहुत फोटोकॉपी होता है, वो हम आगे भी इसको देखेंगे, जानेंगे कैसे होता है। लेकिन यही हमारे लिए बहुत खतरनाक है, स्पाइक प्रोटीन। वो हमारे जाके लंग्स से ऐड हो जाता है। और इसका जो कोरोना वायरस का जो ये डायमीटर होता है जो है, वो डायमीटर जो होता है वो एक 120 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 120 नैनोमीटर होता है। यानी कोरोना वायरस का जो डायमीटर होता है 120 नैनोमीटर होता है। इसको सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां करता है? ये लंग्स में इफेक्ट कर देता है। लंग्स इफेक्ट करने से क्या होता है कि श्वसन की, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, जिसके कारण से हमें ऑक्सीजन, हमारे बॉडी का लेवल जो है, क्योंकि बाहर से हम ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारा बॉडी का जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। चूंकि आपको पता है अच्छी तरह से कि अगर हमारे बॉडी का ऑक्सीजन जो है 94 से प्लस अगर ऑडोमीटर में बता रहा है, तो समझिए कि आप अभी कोरोना वायरस से काफ़ी दूर है और बेहतर है, आप बेहतर हो से है। लेकिन अगर 94 से अगर कम आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। सो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट में बनाए रखें। उसके बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है लंग्स का। कोरोना वायरस के एक सिंपल, हम लोग अभी कोरोना वायरस को देख रहे हैं, कोरोना वायरस। तो एक कोरोना वायरस का और भी जेनेटिक कारण होता है, अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस एंड डेल्टा कोरोना वायरस। 4 अभी और इसके टाइप्स में कह सकते हैं, या इसी कोरोना वायरस का जेनेटिक्स है। कौन कौन सा है? अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस। अब हम लोग जानते हैं कि अभी जो हम लोग कोरोना वायरस जितना होता है, या जो भी वायरस होता है, वो आरएनए वायरस होता है। क्या होता है? आरएनए वायरस होता है। इस सोचरा ऐसा सिंगल होता है, सिंगल ऐसे सिंगल ऐसा बना होता है। ठीक है, आरएनए वायरस में आरएनए ऐसे ही होता है। तो डीएनए को जब हम लोग तोड़ते हैं तो वो आरएनए में बदल जाता है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं?
ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए को आरएनए में जो कन्वर्ट किया, डीएनए को आरएनए में जब कन्वर्ट किए ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। और जब आरएनए को जब हम दोबारा जब डीएनए में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि इसको क्या होता है कि जिस तरह से ये सिंगल जो है आरएनए सिंगल है, अब इसको जब डबल बनाते इस तरह डबल चेन बनावेंगे इस तरह से, तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसी तरह से हम लोग जो कोरोना वायरस जो टेस्ट हो रहा है वो मेन आरटीपीसीआर से आपका बेहतर रिपोर्ट आ रहा है। इसके बारे में भी जानेंगे, आरटीपीसीआर क्या है और रेट क्या है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या है। ये रेट जो है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो है, इसमें क्या है ब्लड लिया जाता है और एक स्लाइड के माध्यम से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसमें कुछ वायरस है या नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर नहीं है क्योंकि बहुत से ऐसे पार्ट्स बॉडी में ऐसा हो जाता है कि कोरोना वायरस छुपा रह जाता है। इसके लिए हम लोग आरटीपीसीआर लेते हैं, जिसको लोग रियल टाइम के नाम से कह देता है, रियल टाइम्स पॉली चेन रिएक्शन। तो ये गलत है, होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉली चेन रिएक्शन। इसी को हम लोग आरटीपीसीआर कहते हैं। आरटीपीसीआर का जो पार्ट होता है, आरटीपीसीआर का जो पार्ट होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट किया अभी, अब आरएनए को जब दोबारा कन्वर्ट जो कर रहे हैं रिवर्स दोबारा, अब चूंकि हमारे पास जितना भी जानकारी है या जितने मेडिकल अभी डेवलप किया गया है वो डीएनए फाइंड आउट करने का है, डीएनए के बारे में स्टडी का है, डीएनए के बारे में स्टडी के बारे में, आरएनए के बारे में तो है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ रहा है, इसी आरएनए को पहले हम लोग कन्वर्ट करना पड़ रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, यानी फिर उसको आरएनए से डीएनए बनाया जा रहा है, जिसी को आरटीपीसीआर कह रहे हैं कि आरएनए को फिर दोबारा डीएनए बनाया जा रहा है, तब जाके पॉली चेन रिएक्शन यानी पीसीआर के माध्यम से हम लोग डीए फाइंड आउट कर पा रहे हैं किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस है या नहीं है। पहली बात ये तो हम लोग अच्छी तरह से समझ गए कि हम लोग को आरटीपीसीआर क्यों हो रहा है भाई, आरटीपीसीआर में वक्त क्यों लग रहा है, 2 से 3 दिन का वक्त लग जा रहा है, कहीं कहीं तो 4 दिन का। तो खैर लैब का प्रॉब्लम है, ऐसे 2 दिन में ये फाइंड आउट हो जाता है क्योंकि बहुत लंबा चेन है। क्योंकि इतना बीमार हो गया है लोग कि हर मतलब 10 में से 4 आदमी इस कोरोना वायरस से अभी इफेक्टेड हो रहा है, बहुत भयंकर रूप ले रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका तीसरी लहर भी आने वाला है, जो काफ़ी हमें सचेत होने की ज़रूरत है। अपने आप को सेफ एंड सुरक्षित रखिए, घर में रहिए और काफ़ी अपने आप को प्रोटेक्टिव रहिए, क्योंकि आप अगर बेहतर रहेंगे तो आप आगे भविष्य देख सकते हैं, अगबकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आरटीपीसीआर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं, और डीएनए जब कन्वर्ट जब हो जा रहा है तब हम लोग जाके एक टेस्ट कर पाते हैं। इसमें भी आता है एक्सैक्लिक, जैसे कई लोगों का क्या होता है आरएनए से डीएनए जब बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों का पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाता है, किसी का नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जा रहा है, पॉजिटिव को नेगेटिव हो जा रहा है। जिसको नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव अगर हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव कह रहे हैं, तो उसको कहते हैं फॉल्स टेस्ट। यानी होता है यूं कि क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इसको जो है अभी हमारे बॉडी में अगर इंटर करेगा तो ये तुरंत इफेक्ट नहीं करता है, ये धीरे धीरे जाके हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में सबसे पहला पार्ट इसको अटैक करता है। क्योंकि यह जो आप देख रहे हैं, ये जो कोना कोना कटीला कटीला जो बना हुआ है, जिसको स्पाइक प्रोटीन कह रहे हैं, वो हमारे लंग्स के रिसेप्टर से जाके ये कनेक्ट हो जाता है, ये जाके इसमें चिपक जाता है, ये आके इसमें चिपक जाता है पूरी तरह से, रिसेप्टर में जाके ये पूरी तरह से जाके चिपक जाता है। और चिपकता ही सिर्फ अभी लंग्स में, ये टोटल चिपक गया से आके, ठीक है, ये आके चिपक जाता है और चिपक जाता है जिससे कि हमें परेशानी होना धीरे धीरे शुरू होता है। और यहाँ एक कोरोना वायरस क्या करता है कि एक तो अभी आके चिपक गया, तो यहीं से नहीं हो जाता है, एक कोरोना वायरस पूरा बॉडी को डैमेज कर रहा है। वो क्या करता है, आपको पता है कि हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स का एक सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस होता है, जिसको राइबोन्यूक्लियस सेंटर कहलाता है। तो राइजोम का काम है फोटोकॉपी करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पेपर का फोटोकॉपी करते हैं तो जो लिखल रहता है वो सारे को वो फोटोकॉपी वही कर देता है। लेकिन राइबोसोम जो है
वो सिर्फ क्या कर रहा है, यह प्रोटीन, ये जो हमारा जो कोरोना वायरस है उसका जो आरएनए ये जो पार्ट है इसी को एकदम डेवलप कर दे रहा है, इसी को खूब डेवलप कर दे रहा है, यही डेवलप कर रहा है, ये डेवलप, ये फोटोकॉपी खूब कर दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में पूरी तरह से ये जकड़ जा रहा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इंजेक्शन से या मेडिसिन के द्वारा से क्या कर रहा है, जा रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिसेप्टर को ही निगला देंगे। अगर क्या कर रहे हैं कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी तैयार किया जा रहा है, जिससे क्या यह है, ये स्पाइक जो प्रोटीन है और रिसेप्टर जो है हमारा लंग्स का, उसको ब्रेक करके इसको अलग कराया जा रहा है और इतना एंटीबॉडी तैयार किया जा रहा है इसका कि ये स्पाइक प्रोटीन जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाए। इसीलिए कुछ दिनों के बाद बहुत से ऐसे पेशेंट हैं कि वो पॉजिटिव से फिर नेगेटिव भी हो जा रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि सामान्य लक्षण जो है, पहले हम लोग क्या देखे थे, 2020 का जो केस अगर आप देखेंगे तो उसमें केस था, क्या था, सर्दी खांसी बुखार जुकाम, यही होता था। बहुत सिंपल बीमारी लेके आता है, लगता है ये बहुत सिंपल बीमारी है और ये सीजनल बीमारी है, लेकिन आज ये बहुत खतरनाक बन गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको वायरल नहीं हो रहा है, ये कोरोना वायरस के द्वारा हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि जो सामान्य लक्षण जो आते हैं वो आपको सर दर्द में आ जाना, सर दर्द हो रहा है, बंद नाक लग रहा है, बदन अकड़ रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो गई है, फिर हफनी जैसा कभी कभी लग रहा हो, या जोड़ों में दर्द पैदा हो रहा है, या ठंडा लग रहा है, या उल्टी मतली हो रहा है, या दस्त हो रहा है। अगर ये सब अभी पहले कंडीशन में अगर आपका आ रहा है तो समझिए कि अभी आपकी एकदम शुरुआत भी नहीं है। आप घर में खुद को अपने आप को ऑसिलेट करें, अपने आप को एक अलग जगह सेव कर ले और आप घर पे ये मेडिसिन वगैरह चलाएं और बहुत जल्दी आप फिर दोबारा रिकवरी होके आप ठीक हो जाइएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये सामान्य मेथड है। आपको सबसे ज़्यादा क्या है, लोगों को, जैसे कि हम लोगों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उनका भी कह रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा तुरंत जरी सी में हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाए, ताकि हॉस्पिटल में हम लोगों का जो सिंपल सिस्टम बता रहा है, सिस्टम्स है, वो सिस्टम्स वाले अगर भर जाएंगे तो मेजर जो केस आ रहा है वो मेजर केस वाले का क्या होगा। तो इसलिए कि वो सीट भी खाली रहनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बुखार आता है, सूखी खांसी हो जाती है और आपको तेज़ बुखार भी आ सकता है खांसी के साथ। और सबसे बड़ा क्या हो जाता है कि ये जो आ जाता है लंग्स में ले जाता है। सबसे बड़ा आप जानते हैं WBC का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो रोग को, बीमारियों को मारने का काम करता है, उससे लड़ता है। तो ये कोरोना वायरस जब एंट्री कर जाता है हमारे बॉडी में तो यह क्या कर रहा है कि WBC को कमज़ोर कर दे रहा है, उसकी संख्या काउंटिंग कम कर दे रहा है, जिससे क्या होता है वो रोग से लड़ नहीं पा रहा। इसके कारण हमारे शरीर जो है वो कमज़ोर हो जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम को आप बढ़ाएं, अच्छे से खाना पीना खाएं, 7, 8, 10 गिलास एकदम हुमच के पानी पिए और अपने आप को साफ सुथरा रखें। कोई टेंशन नहीं है, ये चीज़ बता दिया कोरोना वायरस कि हम लोगों को साफ सुथरा भी अब रहना है। बहुत लोग जो है थोड़ा कसरत करते थे, वो लोगों को भी समझा दिया कि आप भी साफ सुथरा रहिए और इसमें कुछ नहीं है। 7 से 8 गिलास पानी पीजिए, शाम को अगर कोशिश कीजिए कि हर एकदम चाय की तरह 1 गिलास पानी पी लें, गरम गरम पानी पिए और अपने आप को स्वस्थ रखें, बेहतर है। कुछ नहीं है, डरिए नहीं, पैनिक नहीं बनाइए, ये कोई बहुत बड़ा सिस्टम्स नहीं है। ऐसे आपदा बहुत बार आया है, लेकिन हम भारतीय, हम लोग इंसानों ने इसको भी झेल के इसको हटाया है और आने वाले दिनों में ये भी कोरोना ससुरवा जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसलिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहिए और जय हिंद।